उत्तराखंड के छात्रों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। अब जेई और नीट की तैयारी के लिए छात्रों को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड का पहला मोशन कोटा कोचिंग सेंटर अब रुद्रपुर में शुरू हो गया है। रुद्रपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मोशन कोटा के ज्वाइंट डायरेक्टर एवं हेड ऑफ नीट डिवीज़न कोटा से आए अमित वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया और जेई एवं नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मोशन कोटा का उद्देश्य अब देश के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा भी उपस्थित रहे। इसके अलावा शहर के कई नामचीन स्कूलों के प्रबंधक और प्रिंसिपल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे आयोजन की गरिमा और भी बढ़ गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी मुख्य अतिथियों का पौधा भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मंच से वक्ताओं ने छात्रों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी और स्थानीय स्तर पर कोटा जैसी शिक्षा सुविधा मिलने को क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। मोशन कोटा कोचिंग सेंटर के रुद्रपुर में खुलने से न सिर्फ छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि अभिभावकों को भी बच्चों को दूर भेजने की चिंता से राहत मिलेगी। सर एक्चुअली क्या है, कंपटीशन का साइज तो बड़ा है और हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा क्या है, घर से बाहर जाने वाला भी एक फैक्टर रहता है। तो अगर बच्चा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करे और जो उसका स्कूल के साथ ही जो कोचिंग वाला गैप है, अगर ये इसको आप फिल कर दें तो सिलेक्शन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। वो नंबर 22 लाख देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअली वो कॉम्पिटिशन डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि वो बेसिकली डिफरेंट क्यों है, तो ये सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। कोटा का जो फ्लेवर है वो रुद्रपुर में मैं नाम लेना चाहता हूँ बाबा अनूप सिंह जी वीर जी का, जिन्होंने प्रयास किया इस भगीरथी गंगा को वो यहाँ पर लेकर के आए। और आज हमारे साथ जो पूरे समाज के लोग, सिख समाज के लोग और पूरा एजुकेशन का जो यहाँ पे काम हो रहा है, वो मुझे लगता है शायद हर घर में डॉक्टर और हर घर में इंजीनियर को ला करके रहेगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो कोटा के अंदर बैच से बैच सेलेक्ट होने की परिपाटी है, वो भी कुछ समय में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअली बच्चे का एवरेज होना या उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, इस बात का कोई क्राइटेरिया होता नहीं। ये हमें ऐसा लगता है, जिस समय बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाए, जिस समय उसको चीज़ें अच्छी लगने लगें, सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका इंटरेस्ट। अगर बच्चे को सही समय पर सही डायग्नोज हो जाए कि भाई इसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे ऑटो के 3 टायर में हवा किस में कम है, अगर उसमें हवा भर जाए तो ऑटो बढ़िया दौड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप उस कोटा सिस्टम को समझते हैं, जहाँ पे हम लोग बीमारी का नहीं बीमार का इलाज करते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली बच्चे की साइकोलॉजी को ट्रीट करते हैं, उसके साथ जो एजुकेटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसकी क्वालिटी, वो क्या करता है, एक ऑर्डिनरी बच्चे को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक पे ले आता है। तो मेरा मानना यह है सर कि सिस्टम से जुड़िए, सिस्टम में जैसी बच्चा सेट होता है तो साइकिल में सेट होकर के वो आगे बढ़ जाता है। तो कोई जी सर, उत्तराखंड का पहला कोचिंग सेंटर है मोशन। जी सर, रुद्रपुर ही क्यों चुना? रुद्रपुर ही क्यों चुना? ये सवाल तो आपका बढ़िया है। ये तो जी जो है वो भगीरथ जाने जो गंगा को यहाँ पे लेके आए हैं। कौन लेकर आया है? जी ये बाबा अनूप सिंह, ये ऐसा जी मीरी पीरी खालसा अकेडमी नवाबगंज गुरुद्वारा है नवाबगंज, उसके दोस्त जत्थेदार हैं बाबा अनूप सिंह है। वो खुद MA है पंजाबी यूनिवर्सिटी से और रिलीजियस एज वेल एज वर्ल्डली एजुकेशन दोनों में काफ़ी माहिर हैं। तो उनका आइडिया था कि धर्म के साथ, धर्म का काम है कि आपको अपने पाँव पे खड़ा करना, चाहे आप शारीरिक तौर पर हैं, चाहे मानसिक तौर पर है, चाहे आर्थिक तौर, सामाजिक तौर पर है, एक कोहेरेंट जिसको हम मिला के बोलते हैं। तो उनके आइडिया थे, वो 4 एजुकेशन स्कूल गांव में जगह जगह 4-5 हज़ार बच्चे हैं, चला रहे हैं। स्पोर्ट्स में जो जितने अवार्ड उत्तराखंड खंड के आते हैं उसमें तकरीबन 70-80% हमारे स्कूल आते हैं। तो यही था कि 12th के बाद एक गैप हो जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता एग्जाम देने के बाद कि हमने क्या करना है। तो उस स्टेप में हमने शुरू किया था कि ऐसी ऐसी संस्थाएं यहाँ लाएं। एक संस्था कोशिश करेंगे और भी कम्पिटिटिव संस्थाएं आए, तो उस स्टेप में हमने ये पैसा सारा जो है हमारे उस संस्था से
लगा है। और हमारे ही स्कूल के बच्चे थे गुरजंट सिंह, जिन्होंने हमारे स्कूल से पढ़ के और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी की थी और दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। तो हमारे बस का ये नहीं था, तो हम उनको वहां से छुड़वा के लाए थे। उन्होंने पता नहीं अमित सर के पांव पकड़े हैं, जाके क्या किया है वो लाए हैं यहाँ। देखिए, पहली बात तो हम सब इलाके को उनका थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और उस प्रयास में तमाम लोग उनके साथ चल रहे हैं। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल हब तो बन गई रुद्रपुर, लेकिन इंडस्ट्रियल हब के साथ हमें एजुकेशन के लिए हम स्किल्ड नहीं थे। जब 2004 में इंडस्ट्री आई तो हम 10th पास थे, हम 12th पास थे या ग्रेजुएट थे, लेकिन इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड मैन पावर भी जरूरी कंपलसरी है। तो इंडस्ट्री तो ले आए। जो चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी वो आज सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं या अन्य लोग कर रहे हैं, वीर जी जैसे लोग, जो चीज़ गवर्नमेंट को यहाँ एस्टेब्लिश करनी चाहिए थी। आज एजुकेशन के लिए हमें कोटा क्यों ज़्यादा पड़ रहा है? आज एजुकेशन की दिल्ली क्यों बच्चों को, आज हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे लगभग 90% दिल्ली में स्टडी या दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चे कोटा जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी बनती थी, लेकिन गवर्नमेंट अगर लायबिलिटी नहीं निभा रही है तो तमाम फिर ऐसी संस्थाओं को आगे आना पड़ा, जिसमें से एक मोशन है जिसने प्रयास किया कि क्यों कोटा, क्या कोटा के अंदर कोई मशीन नहीं है? तो जो बच्चे के अंदर फिट की जाती है एक एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट जो है रुद्रपुर में डेवलप क्यों नहीं हो सकता? जब हम इंडस्ट्रियल हब एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो ये एनवायरनमेंट भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें एक पहल की है मोशन को लाकर, और हम मानते हैं कि ये एक बेहतर प्रयास है। बच्चों को यहाँ एक अच्छी एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। इस एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, के रात को बच्चे आ सके, बच्चों को कहीं डर ना हो, भय ना हो। इस सब चीज़ों से जो एनवायरनमेंट देगी वो गवर्नमेंट देगी। सवाल ये है कि मोशन कोटा में कुछ बच्चे जेईई नीट की कोचिंग लेना चाहते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली कमजोर है, तो ऐसे छात्रों के लिए मोशन कोटा की ओर से कुछ सुविधाएं मिलेगी? सर ऐसा है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा स्कॉलरशिप दी जाती है और अच्छा जो बच्चा होता है वो एग्जाम दे, स्कॉलरशिप ले और स्कॉलरशिप लेकर के अपनी पात्रता के अनुसार अपनी फीस को कम करा से, तो उसके रेगुलर स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं, तो उसको स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहिए। जी बिल्कुल। जब दिल्ली जैसे शहर में 10 साल हम कोचिंग करा रहे थे, वहाँ पे पेरेंट्स बहुत अवेयर थे, तो शुरुआती तौर पे हमें भी लगा कि रुद्रपुर जैसे जगह में ये अवेयरनेस हम फैला पाएंगे या नहीं, उसमें समय लगा। लेकिन अब पेरेंट्स धीरे धीरे बहुत अवेयर हो रहे हैं। अब पहले शुरुआती तौर पे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बच्चियों को 50% स्कॉलरशिप पहले साल आते ही दी। इस बार भी लगभग सिख बच्चों के लिए, क्योंकि बाबा अनूप सिंह जी ने शुरू किया है, सिख बच्चों को भारी डिस्काउंट और स्कॉलरशिप्स भी प्लान्ड हैं, वो भी हम आपके साथ आने वाले समय में बताएंगे। उसके बाद क्या रिजल्ट रहा 2 साल में? पहले ही साल आप मानिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में 400 बच्चों की क्लास में से कितना सिलेक्शन सर बता ही रहे थे, 10 बच्चे या 15 बच्चे, इतना ही सिलेक्शन रेशियो रहता है। लेकिन हम सौभाग्यशाली रहे, मेहनत कर पाए उतनी। सर आप यकीन करिए 18 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे जेईई मेंस में हमारे क्वालिफाई हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिजल्ट हमने पहले साल दिया। इसके साथ साथ 3 बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट कराए, जिसमें एक बच्ची यहाँ की 12वीं क्लास पढ़ने वाली बच्ची, जो कभी भी मुझे नहीं लगता अगर यहाँ रुद्रपुर में रह के वो बच्ची का सिलेक्शन होता, आज वो प्रयागराज में एमएल एमएनसी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। ऐसे जीएमसी हल्द्वानी में, जीएमसी अल्मोड़ा में, सारे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आने वाले समय में बच्चे और बढ़ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा भी हम कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि उनका जो ये उपराला है बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हर बच्चा कोटा नहीं पहुंच सकता। और जो भाई साहब ने कहा कि रुद्रपुर में ही क्यों कोचिंग सेंटर खोला गया, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के लिए साथ में हमारे यहाँ पंतनगर यूनिवर्सिटी है, बाकी हमारे यहाँ बहुत अच्छे कॉलेज हैं। मैं भी गुरु नानक देव जो हमारा कॉलेज है, हमारे यहाँ भी 5000 बच्चे हैं, मैं भी उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जो बात भाई साहब ने कही, जैसे कर्नल गुरदेव सिंह है, इन्होंने भी अभी बोला कि 6 में जाकर मेरा भी कुछ चेंज हो गया। बच्चों को पता ही नहीं है। हम लोग भी अपने स्कूलों में सेमिनार करवा रहे हैं, इस कोचिंग सेंटर के लिए बता रहे हैं, वहाँ भी हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं बच्चों को कि आगे भविष्य में आपने कहाँ जाना है। अब चीज़ें काफ़ी खुल गई हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे एजुकेशन रुद्रपुर में है, इस वजह से ये सेंटर आने का फ़ायदा हमारे बच्चों को यहाँ पे मिल रहा है।
बहुत अच्छे कॉलेज हैं और यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे निकले हैं। और मैं तो बाबा जी का और दूसरी संस्थाओं का, हमने नागमाता वाली कमेटी से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी अगर एक कोचिंग सेंटर खोला जाए जो नीडी बच्चे हैं उनकी मदद की जा सके और वो बच्चे आएँ और हमारा हिंदुस्तान का भविष्य बने।